This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लग्जरी कार में चल रहा था शराब तस्करी का खेल, पुलिस ने किया खुलासा, 4 कारोबारी गिरफ्तार। पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर एफआईआर दर्ज, भेजा गया जेल। जमीन कब्जा करने का है आरोप। और पत्रकार हत्याकांड के आरोपी के घर बैंड बाजे के साथ पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में जबरन घर को कब्जा करने के मामले में आरोपी पूर्व पार्षद विजय झा के खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर को दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा विजय झा पर हमला करने के आरोप में नई बाजार निवासी राजकुमार को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को पूर्व पार्षद ने आभूषण कारोबारी राजकुमार के घर में जबरन घुसकर अपने गुर्गों के साथ घर कब्जा करने का प्रयास किया था और इस दौरान घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिला से मारपीट भी की गई, जिस मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करते हुए आरोपी पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पति के खिलाफ में अब नगर थाना पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि जमीनी विवाद मामले में राजकुमार की पुत्री के आवेदन के आधार पर पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा अन्य को आरोपित करते हुए जबरन घर में घुसकर लूटपाट, तोड़फोड़ और महिलाओं से मारपीट करने और अन्य कई आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा को अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, वो मामला हम लोग को भी संज्ञान में आया है और जो पूर्व पार्षद के द्वारा जो आवेदन दिया गया है और जिनके जो उस घर में रह रहे थे उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया है और दोनों के द्वारा दिए गए आवेदन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी क्या संलिप्तता सर पाई? क्या घर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे वो? नहीं, वो उनका कहना था कि ये घर हमने लिखवा लिया है, हमने यही लोग बेचे हैं किसी दूसरे आदमी को और उनसे हम लोगों ने लिखवाया है। तो ये तो मैटर अलग है, लेकिन जो उनको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिए हैं और हम लोगों ने एफआईआर करके गिरफ्तारी की है। कौन कौन जेल जा रहे हैं? वो अब डिटेल तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। जो पार्षद को जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तारी हुई है, हम दोनों गिरफ्तारी हो गई है। देश भर में होली के जश्न की तैयारी जोरों से चल रही है। इस दौरान शराबबंदी वाले बिहार में होली के रंग में भंग ना हो, इसके लिए मुजफ्फरपुर की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। शराब की खेप के साथ कारोबारी भी दबोचे जा रहे हैं। पुलिस और शराब माफियों के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। ताजा मामला औराई थाना क्षेत्र के अतरार की है, जहां से 260 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। मौके वारदात से 2 लग्जरी कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार शराब तस्कर मणिशंकर कुमार, वीरेंद्र राय, विजय कुमार, गोलू कुमार है। इस गिरोह में 13 लोग शामिल है। 4 तस्कर गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि औराई में बड़े सिंडिकेट के द्वारा शराब की सप्लाई की जाती है। शराब की सप्लाई के लिए कई गुर्गों को लगा रखा है। अतरार गांव के संतोष सिंह के घर रविवार की शाम माल डिलीवरी होनी थी। उस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने सभी को दबोच लिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही संतोष सिंह भागने में कामयाब रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि रविवार की शाम यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई औराई के अतरार में की गई है। 4 तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। सभी औराई और हथौड़ी के रहने वाले हैं। 9 कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए आज छापेमारी की जाएगी। सभी कारोबारी चोरी की गाड़ी से शराब की तस्करी करते थे। मौके से 2 लग्जरी कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी कटरा के एक बड़े सिंडिकेट से जुड़कर कारोबार कर रहे थे। हाँ, ये कल की घटना है। कल औराई थाना क्षेत्र में एक अतरार गांव है। तो अतरार गांव पर ही हमारे थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि अतरार गांव का संतोष सिंह है, उसके यहाँ मणिशंकर कुमार वो बहुत बड़ा खेप लाने वाला है। तो वहाँ पर अचानक से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान संतोष सिंह वहाँ से भागने में कामयाब रहा, लेकिन वहाँ पर जो लोग भी गाड़ी से, बाइक से अपना शराब का खेप लाए हुए थे, तो वो शराब और 2 गाड़ियाँ, एक अल्ट्रोज गाड़ी है और एक स्विफ्ट डिजायर, तो ये महंगी गाड़ियाँ वहाँ पर, जिससे कि शराब लाया ले जा रहा था, ढोया जा रहा था। और 2 बाइक भी था। 2 बाइक था कि वो जो कार से शराब आई थी उसको बाइक से ही इन लोग फिर दूसरे जगह ले जाता। तो वहाँ से 4 कारोबारी, जिसमें कि एक मणिशंकर पर तो था ही कि मणिशंकर शराब ले जा रहा है अल्ट्रोज गाड़ी पे, तो मणिशंकर पकड़ाया है। एक वीरेंद्र राय पकड़ाया है, एक विजय कुमार पकड़ाया है और एक गोलू कुमार पकड़ाया है, जिसमें कि गोलू कुमार अतरार का है और बाकी जो मणिशंकर, विजय और वीरेंद्र राय, ये लोग शाहपुर थाना हथौड़ी के रहने वाले हैं। इस तरह से जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो कहाँ से ये लोग शराब लाया था और कहाँ ले जा रहा था, तो ले जाने का तो संतोष सिंह का था, लेकिन कहाँ से ला रहा था, तो इस तरह से हम लोग को ये जो नाम बताया है उसमें 13 नाम आया है, जिसमें से अब तक 4 गिरफ्तारी हुई है और एक बहुत बड़ा रैकेट ही पकड़ में आ गया है। होली के समय में हम लोग काफ़ी मुस्तैद थे इसके लिए, थानाध्यक्ष औराई भी काफ़ी मुस्तैद थे, जिसके आधार पर ये चारों बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 9 लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। कार ये किन लोगों की है या चोरी की कार? हाँ, ये कार अभी इसका अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग ये लोग करते थे। या तो अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि ये कार चोरी की थी, बाइक चोरी की थी, और ये लोग चोरी के बाइक से ही ज़्यादा ये कार्य करते हैं, लेकिन अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आसपास के जिले के जो शराब माफिया है उनसे मिलकर बिल्कुल संलिप्तता है, इसलिए हम लोगों ने नाम भी दिया है, नेम्ड किया है और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसको ऑपरेट कौन करता था इन लोगों में से? इसमें देखिए, मुख्य सरगना मणिशंकर कुमार है और ये संतोष सिंह जो जिसके घर पर ये शराब कटता, जो अतरार गांव का है, ये 2 मुख्य सरगना है। लेकिन बाकी अब किस बड़े सरगना से ये लोग शराब लेते थे, इसका भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दोनों ही कि एक इसके तह में जाकर हम लोग हथौड़ी कटरा से भी संपर्क किए हैं और आई थानेदार हथौड़ी थाना और कटरा थाना से भी संपर्क किए हैं और वहाँ भी छापेमारी कुछ रात में की गई है, कुछ छापेमारी आज की जाएगी। मुजफ्फरपुर के बरमपुरा थाना क्षेत्र के झिटकैया स्थित एक बंद परिसर में भीषण आग लग गई। इस आगलगी की घटना के बाद आसपास कई लोगों के घर होने के कारण दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगलगी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूचना के अनुसार से हम आए थे यहाँ कि आग लग गया है। अच्छा, तो आए तो देखे कि आग वास्तव में लगल था। क्या तो में आग लगा हुआ? वो बिल्डिंग में इसका बगल में ग्राउंड है, बहुत पुराना है, अच्छा, तो उसी में 7-8 दिन पहले आग फूंक दिए थे, तो वही दरमियान में लगा है। फिर उसके बाद क्या फ़ोन किए हैं तो आया है, गाड़ी आया है, तो वही से कंट्रोल पाया गया है। अच्छा, इस कैंपस में कुछ था क्या? नहीं, बंद था उस कैंपर में। बंद पड़ा हुआ था? हाँ, बंद पड़ा हुआ था और गाछू है थोड़ा सा, अगल बगल में घर वगैरह भी? हाँ, घर भी है, अच्छा खासा घर है, अगल बगल में है। घटना होने से बच गया है? बहुत अच्छी बच गया है। गाड़ी घोड़ा इसी में लगा रहता है। कितनी देर आग लगा रहा है? लमसम में 1 घंटा लगा है, आधा घंटा के बाद आया है गाड़ी। अच्छा, काबू पा लिया गया? हाँ, काबू पाया गया है। ग्रामीण लोग भी अच्छा सपोर्ट किए हैं, हम लोग सभी किए हैं। कौन सा जगह हो गया ये झिटकैया हो गया। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार नाम हुआ। आग लगी हुई थी सर, आपका क्या था यहाँ पर सूचना? आग का सूचना मिला कि आग लगा है, तो हम लोग अपना निकल गए अहियापुर थाना से। अच्छा, कितनी गाड़ी सर यहाँ पे आई थी? 2 MT वाहन, 1 वाटर टेंडर। आग लगने का कुछ कारण पता चला? ना, अज्ञात है, बुझा लिया गया? ग्रामीणों के द्वारा अज्ञात बताया गया।
गया था? आए तो क्या स्थिति थी यहाँ पर? बहुत भयावह स्थिति थी कितना समय लगा था यहाँ? आने में वहाँ से। यहाँ रेस्क्यू करने में कितना समय लगा? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा। काबू पा लिया गया? कोई हाँ। हताहत नहीं है? ना कोई हताहत नहीं। क्या मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पहुंचकर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव के निवासी पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड में फरार चल रहे एक आरोपी फूल बाबू के घर सोमवार को मनियारी थाने की पुलिस ने ढोल बाजे के साथ पहुंची और उसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने फरार आरोपी के परिजन को आदेश दिया है कि 2 दिनों के अंदर अगर आरोपी सिलेंडर कोर्ट में या फिर थाने में नहीं करता है तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आरोपी फूल बाबू को 2 दिनों की मोहलत दी गई है। मनियारी थानेदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या मामले में एक आरोपी फूल बाबू काफी दिनों से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई है, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया है। अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। अगर आरोपी सिलेंडर नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। आज मनियारी थाना कांड संख्या 147/24 जो पत्रकार हत्याकांड से संबंधित है, उसमें एक अभियुक्त जो फूल बाबू भुट्टन जो काफी दिन से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से पहले वारंट फिर इश्तेहार प्राप्त कर अभी चिपकाया गया है। आसपास के लोग को सूचित किया गया है ताकि अगर वो कहीं भागा फिर रहा है तो वो आके माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण करे, और इसके बावजूद अगर वो समर्पण नहीं करता है तो फिर कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी। एक बार फिर अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है, जहां एक तरफ अपने पत्नी को प्रेमी से बात करते देख पति ने तलाक दे दिया तो प्रेमी भी महिला को रखने के लिए तैयार नहीं है। मामला सकरा थाना क्षेत्र के सीहो गांव का है, जहां के रहने वाला अंशु कुमार हैदराबाद में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वही 3 बच्चों की मां अनु कुमारी भी उसी कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान अंशु कुमार ने अपना दिल 3 बच्चों की मां अनु कुमारी को दे बैठा। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ती चली गई। वहीं दोनों को बात करते देख अनु कुमारी के पहले पति ने देख लिया, जिसके कारण महिला के पहले पति ने महिला को तलाक दे दिया। जिसके बाद अनु कुमारी अपने 3 बच्चों के साथ अंशु कुमार के साथ रहने लगी। लेकिन अब अंशु कुमार उस महिला को लेकर अपने घर सकरा थाना क्षेत्र के सीहो पहुंचा तो अंशु कुमार के परिजन महिला को घर में नहीं रहने दिया। तो दूसरी तरफ महिला ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुझे यहाँ नहीं रहने दिया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ अंशु कुमार के परिजन ने इस शादी से इनकार किया है और कहा है कि मैं इस महिला को नहीं जानता हूं। बोले थे हम रखेंगे, लड़का बोला था रखने के लिए। हाँ। तो ये जिसके कारण उसकी माँ बेलगा दिया। हाँ, उसको माँ बोल रहा है जो नहीं रहेगा, वो रहेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इससे पहले हम आ रहे थे तो आत्महत्या नहीं कर रहे थे। अच्छा। इससे पहले बोला रहे थे हमको घर पर जाओ अन्नू, हम रिस्क लेते हैं, कोई नहीं कुछ बोलेगा। हम डरबो करते थे जो हम यहाँ नहीं आएंगे, गाँव शासन के लोग क्या कहेगा। तो कोई नहीं, हम अपना रिस्क पे न बुला रहे हैं तुमको, आओ अन्नू, जो उसको मम्मी बोल रहे थे पहले। उसकी दिया धमकी देकर बोले कि जो उसको रखेंगे तो हम मर जाएंगे। सो बेटा को कहा है तब उसको बेटा भागा है। यहाँ करेगा तो उसको मम्मी रहेगा, हम उसको कोई फैमिली को नहीं डालेंगे, सिर्फ उसको मम्मी को डालेंगे, अंशु को डालेंगे, बस। उसको कोनो फैमिली से हमको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई फैमिली को गलती नहीं है, ठीक है। हम शुरू से बोल रहे हैं उसको कोई फैमिली को गलती नहीं है, सिर्फ इसके पहले आए फिर तो ऐसा ही बाहर से आए थे तो वही मिठाई वगैरह वगैरह बिस्कुट लेकर आए थे। बस उस दिन भी एक रात रहे, सुबह होकर। क्या ये कभी ये बोले होंगे कन्या कुछ पैसा भेजा, उसका रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग था, मेरा मोबाइल ना बेचवा दिया वो। अच्छा, उसको प्रूफ हमको पूरा था मोबाइल में। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में बीते दिनों प्रशासन ने बुलडोजर के द्वारा जिला परिषद की जमीन से कई अतिक्रमित दुकानों को हटाया था, जिससे दुकानदारों समेत सैकड़ों लोगों में आक्रोश कायम हो गया है। सोमवार को देवरिया में चेतना मंच के द्वारा सैकड़ों लोगों की आकस्मिक बैठक बुलाई गई। इसमें राजद नेता धीरज शुक्ला व राजद के नेता पृथ्वीनाथ राय भी शामिल है। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पारू प्रखंड में कई जगहों पर अतिक्रमण है, लेकिन सिर्फ विष्णुपुर सरैया चौक के जिला परिषद की जमीन से ही क्यों अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों का आरोप है कि मंत्री बनने के बाद राजू सिंह के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन पर दबाव डालकर अतिक्रमण हटाया गया।
बताया जा रहा है कि जिला परिषद की जमीन के पीछे 2 पट्टीदारों के हिस्से का जमीन है, जिसमें से एक पट्टीदार के एक व्यक्ति से मंत्री राजू सिंह ने अवैध तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज भी करा लिए और अब अपने फायदा को देखते हुए जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से जिला परिषद की भूमि से अतिक्रमण को हटवाया है। परिवार में 4 लोग हैं, उन चारों में एक भाई के 4 लड़की, उस 4 लड़की में से एक लड़की से लिखवाए हैं, जो कि आंशिक उनका हिस्सा धूड़ में पड़ता है, कट्ठा में भी नहीं। लेकिन वो इसको एक ही आदमी से सारा पूरे प्लॉट को 8 कट्ठा का प्लॉट है जो लिखवा लिए। लिखवाने के बाद लगभग 2009 से वो प्रयास कर रहे हैं उसको कब्जा करने का, लेकिन हम लोग उसको कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायालय के द्वारा तरह तरह का उस पर केस करके उसको रोके हुए हैं। लेकिन सीओ कार्यालय और थाना ये दोनों विधायक जी के अंतर्गत में संचालित होने के वजह से और उस पर उनका प्रभाव ज़्यादा दबाव रहता है, जिसके कारण वो हमेशा कमज़ोर स्थिति को देखते हुए और इस ज़मीन में कुछ न कुछ तेला बेली जिसको कागजी कुछ खुटखाट करना माने प्रयास करते हैं। इनका दाखिल खारिज रोकने के लिए हम 8 साल तक इनका दाखिल खारिज इनका 8 साल तक हम रोक के रखे थे, लेकिन इनके द्वारा सहयोग से ये नगीना सिंह जी पीपी बनाए गए थे। इन जिला परिषद कहते हैं 8 खेसरा और खाता 392, वो कहीं और है और ज़मीन कहीं और, ये अतिक्रमण कहीं और हटा रहे हैं। अतिक्रमण का ज़मीन जो हटाए हैं वो खाता 264 है और खेसरा 18, 19, 20 है, 17, 18, 19। तो ये भेग में रखकर नोटिस कहीं और के ज़मीन पर है और हटाया कहीं और जा रहा है, जो बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। और इस तरह का ये काम करके पूरे क्षेत्र में अपने छवि को खराब कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। लोग इनका विरोध कर रहा है और इनसे इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या परिचय हो गया आपको? मैं इस प्रॉपर्टी अतिक्रमण हटाया नहीं गया है, दखल करने के लिए एक खास प्लॉट को टारगेट करके उस पर से अतिक्रमण हटाया गया है। तो और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। असल में ये जो हैं विधायक जी, अपने मंत्री जी जो बने हैं अभी राजू सिंह जी, वो इस प्लॉट से एक पट्टीदार से कुछ ज़मीन लिखाए हुए हैं। जो हिस्सा से ज़्यादा वो पट्टीदार उनको ज़मीन लिखे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि पूरा ज़मीन किसी का दखल कर लेते। जो उनका हिस्सा बनेगा, जिससे वो लिखाए हैं, उसका जितना हिस्सा बनेगा उतना ही के ये हकदार हैं मंत्री जी, और वो ये देने के लिए स्वतः तैयार हैं कि उस हिस्सा में अब जितना उनका बनता है वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विधायक जी का कहना है कि हम जो रजिस्ट्री कराए हैं हमको सब चाहिए। पहले से टाइटल सूट इस पर चल रहा है। टाइटल सूट जब होता है तो दाखिल खारिज नहीं होता है। तो ये अपने विधायक रहने का और मंत्री बनने के प्रभाव से ये क्या किए कि उसका दाखिल खारिज करवा लिए। अब ब्लॉक के माध्यम से दबाव डाल के उसका अतिक्रमण हटवा के सोच रहे हैं कि ज़मीनवा खाली हो जाएगा तो हमारा दखल करने में आसानी होगा, इसलिए ही कराया गया है। ये सीधा सिंपल एकदम मुद्दा है। जाइएगा देखिएगा, अगल बगल में सब जगह ठीक है, अब बीच के एगो प्लॉट में गड़बड़ किया गया। और वो क्या है कि अब मान लीजिए कोई पट्टीदार का हिस्सा बन रहा है 1 कट्ठा, वो अगर लिख देगा 10 कट्ठा, और प्लॉट अगर 10 कट्ठा है तो 10 कट्ठा तो कोई नहीं दखल कर लेगा। भाई पट्टीदारी में जिसका जितना हिस्सा बनेगा उतना ही ना उसको दखल होगा। मुजफ्फरपुर में जकांत फाउंडेशन के द्वारा रमजान टी स्टॉल का वितरण किया गया। रमजान के पाक के महीने के शुरू होते ही दान और लोगों की मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। संस्था के द्वारा पहले भी जरूरतमंदों के बीच ऑटो रिक्शा समेत कई सामान का वितरण किया गया था। एक बार फिर फाउंडेशन के द्वारा अमर सिनेमा चौक के चाय दुकानदार मोहम्मद रजी उर्फ पप्पू को चेक स्टॉल के साथ बिक्री करने के लिए सामान भी दिया गया। टी स्टॉल को लेकर दुकानदार के चेहरे पर खुशी छा गई। फाउंडेशन के सदस्य इकबाल कुरैशी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, जकांत के सामूहिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, पहले किस चीज़ पर चलाते थे दुकान? और जी पहले मेरी रैली थी, ठेला था, वो खास्ता हालत था, हाँ टूटा उटा था। तो भैया लोग जो है बोले, जिना भैया, इकबाल भाई सब बोले कि हम तुमको जो है ऐसे ऐसे करके देंगे, फाउंडेशन है तो जगह तुम ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। 25-26 साल से चौक पे हैं तो भैया लोग देखते
तो बना के दिए हैं ठेला सब चीज़। पूछा ना अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात अवेयरनेस के तरफ से हम लोग पिछले साल भी 2 बेरोजगार को ऑटो दिए थे बैटरी वाला, और इस बार हम लोग पप्पू टी स्टॉल अमर सिनेमा चौक पर है, लगभग 15 साल से यहाँ पर जो है मतलब कि ये चाय बेच रहे ठेला पर। इनकी आर्थिक वैसी नहीं थी जो लोहा का जो है बना के स्टॉल बना के जो है मतलब कि चाय बेच सके। तो आज हम लोग ज़कात अवेयरनेस के तरफ से इनको टी स्टॉल बनाकर प्लस दूध, चीनी, चायपत्ती, बिस्कुट, पारोटी सब चीज़ हम लोग मुहैया करा के इनको दिए हैं कि ये लोग अपना रोज़गार, अपना परिवार चला सके इससे, और अगले साल अल्लाह ताला इसको इतना तरक्की दे इस स्टॉल से कि ये खुद दूसरों को ज़कात देने वाले बने। मंशा आपके मीडिया के द्वारा दिखाने का ये है कि हम लोग जो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं वो किसी एजेंसी को या अपने स्तर से किसी ज़रूरतमंद को दे कि ताकि वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो जाए। हम लोगों का मंशा रहता है कि लोगों को अपने पैर पर खड़ा करके अपना रोज़गार दे दें कि कल वो किसी के मोहताज नहीं रहे और ज़कात देने वाले बने। सो इसीलिए आज हम लोग मुफ्ती बशीर साहब इमाम कच्ची सराय के हाथ से दुआ कराकर आज इनको दिया गया है। ये आज से अपना चलाएंगे। इसमें इनका एक भी पैसा नहीं है, जितना भी पैसा इसमें लगा है वो ज़कात अवेयरनेस का लगा है। जिन लोगों ने ज़कात अवेयरनेस में जो पैसा दिया है ज़कात का, फितरा ज़कात सदका का, उस पैसा से हम लोग बना के दिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस पप्पू चाय वाले को हम लोग आज चाय स्टॉल बना के दिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.